प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़े थे लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में पहला हमारा एग्जांपल था एरे। तो हमने उसमें डिस्कस किया था 1D एरे, जिसको हम लीनियर एरे भी बोलते हैं। तो उसमें हमने सीखा था कैसे एरे को, लीनियर एरे को हम डिक्लेयर करेंगे, कैसे उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे और कैसे लीनियर एरे को प्रिंट करेंगे। साथ में हमने ये भी देखा था कि अगर हमें लेंथ ऑफ एरे निकालनी है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, और सेकेंड किसी एलिमेंट की लोकेशन या एड्रेस हमें फाइंड करना है तो हम वो कैसे एड्रेस को फाइंड करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन लीनियर एरे। क्या डिफरेंट ऑपरेशंस हम लीनियर एरे में परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन है ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग मीन्स विजिट ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे एग्जैक्टली वंस फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट। मीन्स आपको एरे का हर एलिमेंट को विजिट करना है, हर एलिमेंट को एक्सेस करना है। कहाँ से? पहले एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट। तो हम अपनी जो लर्निंग है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा कॉन्सेप्ट। ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे जो उसका मेन लॉजिक है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सेकेंड एल्गोरिदम, उसकी क्या एल्गोरिदम है, कैसे हम उसके एल्गोरिदम को राइट करेंगे, ये सीखेंगे। थर्ड हम सीखेंगे सी का फंक्शन, कैसे उसको सी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने कहा हमें क्या करनी है, ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग के लिए सबसे पहले हम यूजर से पूछेंगे वो कितने एरे में कितने एलिमेंट स्टोर करना चाहता है। तो फॉर एग्जांपल यूजर ने दिया 5 एलिमेंट। उसके बाद हम पूछेंगे एंटर एरे एलिमेंट, वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल हमने दिया 11, 12, 13, 14 एंड 15। और हम ये मान रहे हैं कि जो पहला एलिमेंट है उसकी लोकेशन है 1, सेकेंड एलिमेंट है उसकी लोकेशन है 2, थर्ड एलिमेंट की लोकेशन 3, फोर्थ की लोकेशन 4 और लास्ट एलिमेंट की लोकेशन 5। अब हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे कैसे हम उसको ट्रैवर्स करेंगे। तो सबसे पहले हमें किसको हमें ट्रैवर्सिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, फर्स्ट एलिमेंट से। तो हम एक वेरिएबल ले रहे हैं के, जिसमें हम क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग करेंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग करेंगे। के को हम कहाँ पे सेट करेंगे, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड लोअर बाउंड मैंने एक जनरल टर्म्स इसलिए बोली क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा या लोकेशन होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे सी में हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है एरे की 0 से, और हो सकता है किसी में 1 से। अभी देखिए इस एग्जांपल में हमने जो इंडेक्सिंग स्टार्ट करी है वो कहाँ से करी है, 1 से। तो जब आप लिखेंगे के इक्वल टू लोअर बाउंड तो उसका मतलब के की वैल्यू क्या हो गई, के इक्वल टू 1। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लोकेशन मिल गई। तो जब हम अगर हमारा एरे का नाम ए है तो जब मैं कहूँगा ए ऑफ के तो उसका मतलब हम किस एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट को, जिससे हमारा क्या एक्सेस हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। तो हमें करना क्या है, एलिमेंट को एक्सेस किया तो हमने कहा हम इस एलिमेंट को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो अब बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स आप कोई ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करना चाहते हैं इस एलिमेंट में, वो एलिमेंट आप ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन से क्या मतलब है, आप ए ऑफ के को प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे आपने उसको विजिट किया, आपने उसको ट्रैवर्स किया, आप उसी वक्त उसको एलिमेंट को क्या कराना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं। या आप क्या करना चाहते हैं, जो एलिमेंट है उसमें 2 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, ए के इक्वल टू ए के प्लस 2। तो यहाँ पे प्रोसेस का मतलब है क्या ऑपरेशन आप उसमें परफॉर्म करना चाहते हैं। तो जब आपका फर्स्ट एलिमेंट प्रोसेस हो गया, अब हमें कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है, सेकेंड एलिमेंट, उसकी लोकेशन क्या है, 2। तो के स्टार्टिंग था आपका 1 से, तो आपने लिख दिया के इक्वल टू के प्लस 1। जब ये लाइन आएगी तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस ए ऑफ के। तो उसका मतलब हम किसको प्रोसेस कर रहे हैं, ए ऑफ 1 को। ठीक है। फिर वही प्रोसेस आप उसको प्रिंट कराना चाहते हैं या उसकी वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं।
तो सेकेंड एलिमेंट प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आप के की वैल्यू फिर से क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, के इक्वल टू के प्लस 1। जब हमने ये करा तो के की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक है, अगेन प्रोसेस ए ऑफ के, फिर के की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, के प्लस 1। जब के प्लस 1 किया तो अब के की वैल्यू कितनी हो गई, के की वैल्यू हो गई 4। फिर हमने कहा प्रोसेस ए ऑफ के, यानी कि अब क्या प्रोसेस हो गया, ए ऑफ 4। ठीक है, जब के की वैल्यू 1 थी, प्रोसेस किया तो 1 हुआ, के की वैल्यू 2 हुई तो प्रोसेस क्या हुआ, ए ऑफ 2। जब के की वैल्यू 3 थी तो प्रोसेस क्या हुआ हमारा, ए ऑफ 3। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रोसेस हमारा क्या हो रहा है, ए ऑफ 3 हो रहा है। उसके बाद के की वैल्यू 4 हुई तो प्रोसेस हुआ हमारा ए ऑफ 4। उसके बाद फिर से हमने क्या करा, के की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। फिर हमने लिखा प्रोसेस ए ऑफ के, तो कौन सा प्रोसेस हुआ, ए ऑफ 5। फिर हमने करा के की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट, के इक्वल टू के प्लस 1। तो जब के इक्वल टू के प्लस 1 करा तो के की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 6। क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ देखिए, जब आपने प्रीवियस एलिमेंट को प्रोसेस किया था तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी थी, 5। तो हमारी के की वैल्यू हो गई 6। तो देखो हमें प्रोसेस क्या करना है, प्रोसेस करना है ए ऑफ 1 से लेके ए ऑफ 5 तक। अब जब के की वैल्यू 6 होगी, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस ए के, तो क्या वो प्रोसेस करेगा ए 6 को। ए 6 हमारे एलिमेंट एरे का कोई एलिमेंट है नहीं, क्योंकि हमारा लास्ट इंडेक्स क्या है, 5। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखें तो हम कर क्या रहे हैं, हम ये दो स्टेप्स प्रोसेस ए के और के इक्वल टू के प्लस 1, फिर अगेन क्या आया, प्रोसेस ए के इक्वल टू के प्लस 1, फिर अगला स्टेटमेंट आया प्रोसेस ए के इक्वल टू के प्लस 1। ये दो स्टेप हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। कब तक रिपीट हो रहे हैं, जब तक के की वैल्यू क्या है, लेस एंड इक्वल टू अपर बाउंड। अपर बाउंड मीन्स लोकेशन ऑफ लास्ट एलिमेंट। जैसे लोअर बाउंड का मतलब है लोकेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, अपर बाउंड का मतलब है लोकेशन ऑफ लास्ट एलिमेंट। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये दो स्टेप हम रिपीट करें। तो आपने पढ़ा है सी प्रोग्रामिंग में, जब भी कोई स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीट होते हैं तो वो क्या वो बन जाते हैं, पार्ट ऑफ बॉडी, लूप की बॉडी का स्टेटमेंट बन जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ बार बार ये लिखने के, ये दो स्टेप लिखने के, हम ये स्टेप को एक बार लिखेंगे, क्या, प्रोसेस ए ऑफ के देन के इक्वल टू के प्लस 1, और उसको क्या बना देंगे, लूप की बॉडी। तो और कब तक चल रहा है हमें के को, ये काम कब तक करना है, जब तक के की वैल्यू क्या है, लेस एंड इक्वल टू अपर बाउंड, इज लेस एंड इक्वल टू अपर बाउंड। तो ये दो स्टेटमेंट तब तक हमारे क्या होंगे, उस बॉडी ऑफ लूप के पार्ट होंगे। जैसी के की वैल्यू अपर बाउंड से ज़्यादा हो जाएगी तो मीन्स अब हमारा ट्रैवर्सिंग कंप्लीट हो गई। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट, कैसे एरे में ट्रैवर्सिंग होती है। अब सेकेंड बात करेंगे हम एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम मीन्स कैसे हम इसका एल्गोरिथम लिखेंगे। तो एल्गोरिथम लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, एल्गोरिथम का नेम। तो नेम क्या होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। मतलब आप कर रहे हो ट्रैवर्सिंग ऑफ एन एरे और आप नाम दे दो स्वैप, तो वो एक जेन्युइन नेम चाहिए। तो हमने क्या नाम दिया, ट्रैवर्स एरे। ठीक है, इसमें हमने बताया किस एरे को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ए को, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमने ले लिए, अज्यूम करें एन में, और किस वेरिएबल की हेल्प से हम कर रहे हैं तो हमने ले लिया के। ठीक है, तो तीन इसमें हमने पैरामीटर्स दिए हैं, एक एरे, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, और के जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग करेंगे। अब क्या होगा, हमारा एल्गोरिथम यहाँ से स्टार्ट होगा। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, के को सेट कर रहे हैं कहाँ पे, लोअर बाउंड। तो हमने क्या लिखा, सेट के इक्वल टू लोअर बाउंड।
पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, वो दो स्टेटमेंट देखें आप, प्रोसेस ए की और के इक्वल टू के प्लस वन, ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। कब तक रिपीट हो रहे हैं, जब तक के क्या है, लेस एंड इक्वल टू अपर बाउंड। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये लूप चलाएंगे, हम लिखेंगे रिपीट स्टेप, भी छोड़ देते हैं, देखें कौन कौन से स्टेप रिपीट हो रहे हैं, कब तक, वाइल के इज लेस एंड इक्वल टू अपर बाउंड। अब देखो कौन, थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें उसको प्रोसेस करना है, हमने कहा प्रोसेस ए ऑफ के। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, के की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करना है, तो के इक्वल टू के प्लस वन। तो कौन सा स्टेप रिपीट हो रहे हैं, 3 एंड 4। अब हमने यहाँ पे लिख दिया रिपीट स्टेप 3 एंड 4। ठीक है, आफ्टर जब आपका फोर्थ स्टेप कंप्लीट होगा तो आपका ये लूप है वो क्या हो जाएगा, एंड ऑफ लूप ऑफ किस स्टेप में, स्टेप 2, एंड ऑफ लूप ऑफ स्टेप 2। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है एल्गोरिथम में आपके एक से ज़्यादा लूप हैं, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि कौन सा लूप आपका एंड होगा। तो मीन्स जब आपका लूप कंप्लीट होगा तो आप पूरा एरे को क्या कर चुके हैं, ट्रैवर्स कर चुके हैं, तो आपका एल्गोरिथम क्या हो जाएगी, एंड। तो फिफ्थ स्टेप में आ जाएगा एल्गोरिथम क्या होगी, एंड। तो ये था कैसे हम इसका एल्गोरिथम राइट करेंगे। थर्ड चीज़ मैंने आपसे कही थी, अब हम इसको क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, सी का फंक्शन। क्योंकि एल्गोरिथम क्या है, कंप्यूटर में रन नहीं करती, कंप्यूटर में क्या रन करेगा, सी का कोड। तो अब हम बनाएंगे एक फंक्शन। अगर आपको फंक्शन क्लियर नहीं है तो आप मेरे चैनल में सी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट से फंक्शन के फंडामेंटल्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सी फंक्शंस आप तभी राइट कर पाएंगे जब आपको फंक्शन क्लियर होगा कि कैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं और कैसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो आप सी का फंक्शन लिखेंगे, आपने लिखा रिटर्न टाइप इज वॉइड, मीन्स हम फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हैं। ट्रैवर्स, फंक्शन का नाम दिया ट्रैवर्स एरे। तो पहले क्या देना है, एरे। तो आपने एक एरे डिक्लेयर करा इंट ए, फिर क्या देना है, एरे का नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल वो किस में लेंगे हम, एन में। ठीक है, तो दो पैरामीटर हमने दिए, एक एरे और एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एल्गोरिथम में देखें तो हमने 3 दिए हैं, ए, एन और के। तो के क्या करेंगे हम इस फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर कर देंगे, एज ए पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं। तो हमने क्या करा, एंड के लिया। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, के को हम लोअर बाउंड में सेट करें। तो आपको पता है इन केस ऑफ सी प्रोग्रामिंग, लोअर बाउंड मीन्स द लोकेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो हम यहाँ पे कर देंगे के इक्वल टू 0। देखो आप इसको दोनों से बना सकते हो, फॉर लूप से भी और वाइल लूप से भी। पहले हम उसको वाइल लूप से बना के देखते हैं जो हमने एल्गोरिथम में किया, उसके बाद हम देखेंगे कैसे इसको हम फॉर लूप से क्रिएट करें। तो के की वैल्यू कितनी सेट कर दी, 0। अब क्या करना है, लूप स्टार्ट करना है। तो लूप क्या है हमारा, वाइल के इज लेस एंड इक्वल टू अपर बाउंड। अपर बाउंड मीन्स लोकेशन ऑफ लास्ट एलिमेंट। तो अगर हमारे एरे में n एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट की लोकेशन क्या होगी, n-1। तो आपने कहा वाइल n इज के इज लेस एंड इक्वल टू n-1। तो आपके दो स्टेप रिपीट हो रहे हैं क्योंकि स्टेप एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट एक से ज़्यादा है। तो आपने पढ़ा है लूप में कि अगर लूप की बॉडी में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं तो वो स्टेटमेंट किस में रखे जाते हैं, विद इन अ कर्ली ब्रेसेस। तो हमारा कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, तो हमें पहले क्या करना है, प्रोसेस करना है एक एक को। तो मैंने आपको बताया था प्रोसेस मीन्स आप प्रिंट कराना चाहते हो, आप उसकी वैल्यू में चेंज करना चाहते हो, ये सब आपकी प्रोसेस होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा ए ऑफ के। ठीक है, तो हमारा ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद क्या करना है, के की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है, कितने का, 1 का। तो हमने कहा के प्लस प्लस और आपका लूप कंप्लीट, आपका टास्क खत्म। तो ये हमने बनाया सी फंक्शन टू ट्रैवर्स एन एरे।
तो ये हमने किसका हेल्प से बनाया, वाइल लूप। सिमिलरली आप किसका हेल्प से बना सकते हो, फॉर लूप। प्रोग्राम थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉइड ट्रैवर्स एरे एंड ए एंड एन, और लिखा इंट के। अब उसको लूप की, वाइल लूप की जरूरत कैसे बनाओ, फॉर लूप से। तो के को कहाँ से स्टार्ट किया है, 0 से। कब तक चला है, के इज लेस एन इक्वल टू अपर बाउंड, यानी कि n-1, और एक एक का इंक्रीमेंट कराया तो k प्लस प्लस, ठीक है। और उसमें क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो आपने लिख दिया प्रोसेस मीन्स अगर प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो प्रिंट है %d, a ऑफ k, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एरे को ट्रेवर्स करते हैं। उसको हमने तीनों तरीके से पूछा, कॉन्सेप्ट, एल्गोरिदम और सी फंक्शन की हेल्प से। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरे में कैसे हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।